अब हम चलते हैं जायको J5 के ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे। तो सबसे पहली चीज़ जो आप गाड़ी में बैठते ही नोटिस करते हैं वो इस गाड़ी के अंदर की साइलेंस है। ये अभी बाहर बाइक्स वगैरह ये काफ़ी रश है, आप देख सकते हैं। तो एज सच अपार्ट फ्रॉम दिस चिंगची रिक्शा जो अभी है, अब कोई भी साउंड गाड़ी में नहीं आ रही। सस्पेंशन गाड़ी की हार्ड है, पर वो इतनी हार्ड नहीं है कि वो आपको उठा के फेंके। आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी है गाड़ी की। स्पीड ब्रेकर्स पे भी गाड़ी कंफर्टेबली गुजर जाती है। रोड क्लियरेंस का भी कोई ख़ास इशू नहीं है। इसके अलावा इसके हाइब्रिड पावर ट्रेन की बात करें तो मैं क्वाइट फ्रैंकली काफ़ी इंप्रेस हुआ इसकी हाइब्रिड पावर ट्रेन से। इसमें किसी किस्म का कोई लैग मुझे अभी तक मिल नहीं सका। वो जो चाइनीज़ गाड़ियों का लैग होता है ना कहीं मिस कर रही होती है, वो चीज़ इस गाड़ी में नहीं है। और इसकी ट्रांसमिशन और हाइब्रिड सेटअप ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कोई झटका, कोई ट्रांसमिशन की नैगिंग साउंड या कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इस गाड़ी में डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन है, तो आपको बिल्कुल भी वो ओल्ड स्कूल हाइब्रिड्स वाली या टोयोटा वाली हाइब्रिड वाली फील नहीं आती कि द कार इज़ स्लगिश। तो आपको गाड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। डिपाल के बाद दिस इज़ द नेक्स्ट कार जो मुझे लगा है कि इट्स ट्रू वैल्यू फॉर मनी। अब इसका हम 0 to 100 टेस्ट करके देखते हैं। द कार इज़ इन स्पोर्ट्स मोड एंड वी फ्लोर इट, सो व्हील स्पिन इज़ देयर। इसके अलावा इसके जो एडास के फीचर्स हैं वो सारे हम अभी टेस्ट करते हैं। बट उससे पहले क्योंकि ये MID डिस्प्ले बहुत छोटा है, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके इंफोटेनमेंट क्लस्टर पे आ रही होती है। फ्रंट क्लूजन वार्निंग ऑन है, आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ऑन है, लेन कीप ऑफ है, लेन असिस्ट भी ऑफ है। और उसके अलावा ये आपको ऑगमेंटेड रियलिटी भी दिखा रही है कि अगली गाड़ी से कितना फास्ट है। तो जो आपकी टेस्ला थी उसमें सेम इसी तरह होता था, क्योंकि उसमें तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नहीं था, तो सारा कुछ इसी स्क्रीन पे आता था। तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक वाइब देती है गाड़ी को। अब इसका हमने क्रूज सेट कर दिया है 52 पे, और ये अगली गाड़ी को फॉलो कर रहा है। और इसका डिस्टेंस हमने ये देखें, इसने ब्रेक खुद किया है, अगली गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो इसने ब्रेकिंग करना शुरू कर दी है और अभी तक खुद ही ब्रेकिंग कर रहा है। और अब अगली गाड़ी चली है तो ये उसके साथ साथ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इवन सिटी ट्रैफिक के अंदर भी अगर हमारी ये इस तरह पाकिस्तान की ट्रैफिक ना हो जिस तरह बाइक्स वगैरह है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपको। जो हर वक्त आप लाइन्स में खड़े हैं, रश में खड़े हैं, तो आपको हर वक्त ब्रेक दबानी पड़ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट भी इसके काफ़ी ऑन पॉइंट है। जैसे ही गाड़ी पीछे आती है तो ये यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है और आपके मिरर की लाइट भी चल जाती है। दैट इज़ इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव के इसके एडास के फीचर्स कैसे हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। जहाँ तक गाड़ी की इंसुलेशन या रोड नॉइज़ की इंसुलेशन की बात है, तो टायर्स की थोड़ी सी गूंज है, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कि टायर का साइज़ भी काफ़ी है, तो इतनी का आनी थी। उसके अलावा यहाँ से कोई भी एयर नॉइज़ वगैरह नहीं है। हायर स्पीड्स के ऊपर ओके, सो सिंस आई वाज एक्सेलरेटिंग तो उसने फ्रंट क्रूजर वार्निंग का वो दे दिया और उसने ब्रेक नहीं लगाई। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इन फीचर्स में अगर गाड़ी एकदम ब्रेक करे तो आपका अपना कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो इट्स वेरी गुड कि इसने हमें सिर्फ नोटिफाई किया और इसकी थोड़ी सी एफिकेसी ज़्यादा है कि ये ज़्यादा एक्सट्रीम की सिचुएशन में जाकर ब्रेक लगाएगी। अब बात करें इस गाड़ी की, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा के देखते हैं कि रोड नॉइज़ की सिचुएशन क्या है। तो एक हल्की सी हम आपको ज़रूर आती है इसकी सस्पेंशन में से, बट वो मुझे लगता है कि अभी द कार इज़ ओनली ड्रिवन 1300 किलोमीटर्स, तो इट्स लाइकली द ब्रांड न्यू कार, तो इस वजह से वो आ रही है। अदर देन दैट गाड़ी के अंदर एयर नॉइज़ बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको एयर नॉइज़ ना आ रहा हो। हाँ, ये नीचे से टायर्स की गूंज ज़रूर है। मुझे लगता है कि अगर आप GT के बजाय को कॉन्टिनेंटल या मिचेलन डलवा लें तो आपको ये नॉइज़ भी कम हो सकता है।
जहाँ तक इसकी सस्पेंशन की बात है तो ऑन रोड तो सस्पेंशन बहुत अच्छा आर्टिकुलेट करती है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। कहीं पे ओवर डैम्पिंग या अंडर डैम्पिंग नहीं है। ये पैच है, यहाँ पे ये टूटा हुआ पोर्शन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हल्की सी रेजोनेंस आई है गाड़ी में, बट उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको कोई भी चीज़ फील नहीं हो रही थी। ये अब जैसे खड्डे हैं तो थोड़ी सी गूंज है सस्पेंशन में, लेकिन पीछे से आती है। उसके अलावा कोई भी सस्पेंशन में कोई रैटल साउंड या कोई डैम्पिंग इशू नज़र नहीं आता, और क्योंकि सस्पेंशन हार्ड है तो ठक करके खड्डों में बजती भी नहीं है। जहाँ तक बॉडी रोल की बात है तो मुझे गाड़ी में कोई सिग्निफिकेंट बॉडी रोल फील नहीं हुआ। यस, ये थोड़ी सी हाइटेड कार है या क्रॉसओवर है, तो आपको उसमें थोड़ा सा बॉडी रोल तो आता है, बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो J7 से भी कम है, क्योंकि ये गाड़ी की बॉडी छोटी है। दिपाल के ऑलमोस्ट अराउंड है, और स्पोर्टेज से तो बहुत कम है, क्योंकि इसकी सस्पेंशन स्पोर्टेज की तरह हार्ड नहीं है। और ये अभी हमने ब्रेक भी लगा के देख लिया, मुझे स्पीड ब्रेकर नज़र नहीं आ रहा था, तो इसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। अभी हमने इसकी टेस्टिंग सिटी के अंदर ही की है, ऐसा जैसे हाईवे वगैरह पे नहीं लेके गए, लेकिन लास्ट 50 किलोमीटर्स में ये गाड़ी 17.2 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज दे रही है, जबकि जो कंपनी क्लेम करता है 5.3 लीटर्स पर 100 किलोमीटर, वो तकरीबन 18.86 किलोमीटर्स पर लीटर बनता है। जो कि मुझे लगता है, क्योंकि सिंस हमने गाड़ी काफ़ी देर स्टार्ट भी रखी है आज, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ऑलमोस्ट द सेम। जहाँ तक हाईवे की बात है तो मुझे ये लगता है कि 100 की स्पीड तक इसकी एवरेज अच्छी होगी। हमने अभी ट्राई भी किया, 100 तक तो हम गए हैं। इससे ऊपर ये अपनी एवरेज को तकरीबन 14-15 तक आएगी। ये था आज का हमारा जायको J5 का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इससे पहले हमने इसका वॉक अराउंड डिटेल रिव्यू भी किया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ये ऊपर कार्ड पे क्लिक कर लें। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।